जोसेफ सक्सेसफुल था। कारण एक ही था, क्योंकि परमेश्वर का फेवर जोसेफ के ऊपर था और जोसेफ परमेश्वर का भय रखता था। और जोसेफ के अंदर चलने वाला डीएनए कोई साधारण डीएनए नहीं था। उसके अंदर चलने वाला खून कोई साधारण खून नहीं था, क्योंकि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब से चल के आने वाली जनरेशन के बीच में से होकर आया। जब उसको मालूम है मुझे बेच दिया गया, उसने तब भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं गुलाम हूं। उसने तब भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं गुलाम करके रहूंगा। वो तब भी स्वर्ग के परमेश्वर के यहोवा के सम्मुख में भय के साथ अपने जीवन को बताता था। वो हमेशा इस बात को तब भी ध्यान रखता है, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे साथ था और मेरे साथ है। वो मुझे देखता था और मुझे मैं देख भी रहा है। मेरी कल परिस्थिति क्या थी मायने नहीं करता, मेरा परमेश्वर आज की परिस्थिति में भी मेरे साथ है। चाहे मैं आज गुलाम करके क्यों नहीं देखा जा रहा, चाहे मैं आज गुलाम करके ही मिस्र में क्यों नहीं, लेकिन उसने अपना हियाब कभी नहीं छोड़ा। उसके अंदर वो डर और वो भय आज भी था। किस प्रकार का भय था उसके अंदर? स्वर्ग का परमेश्वर मुझे आज भी देख रहा है। किस प्रकार का डर उसके अंदर था, किस प्रकार का भय उसके अंदर था? उसके अंदर डर था, उसके अंदर भय था कि स्वर्ग का परमेश्वर मुझे देखता है। उसने गुलामी को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। इसीलिए लिखा है यहोवा उसके संग था। आप किसी भी परिस्थिति में कल कैसे थे मायने नहीं करता है। आप आज किस परिस्थिति में है मायने नहीं करता, मायने ये करता है स्वर्ग का परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है और उसका फेवर आपके ऊपर है। आपको लगता होगा कि आप गुलाम है, लेकिन मैं आपसे कह दूं आप गुलाम नहीं, आप सक्सेसफुल पर्सन है। जिस परमेश्वर ने जोसेफ को सक्सेसफुल पर्सन बनाया, वही परमेश्वर उसका फेवर आपके ऊपर है और आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब पोतीफर ने इसको खरीदा और अपने घर का प्रधान बना दिया, जहां से घटना शुरू होती है कि जोसेफ के अंदर किस प्रकार का डर था। जहां से घटना शुरू होती है कि परमेश्वर का भय मानने वाला जोसेफ अब पाप से और व्यभिचार से कैसे भागता है। उसने पाप को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि देखा गया कि जब पोतीफर के घर पे उसको एक अधिकारी करके, एक प्रधान करके ठहरा दिया गया, आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां तक कि पोतीफर के धन दौलत के ऊपर भी जोसेफ को प्रधान बना दिया गया था। अब जोसेफ जो कि परमेश्वर का भय मानने वाला था, मैंने कहा अगर आप यहोवा का भय मानने वाले हैं तो शैतान की नजर आपके ऊपर है। अगर आप यहोवा का भय मानने वाले हैं तो आप टारगेट पर है। शैतान ये मौका ढूंढता है कि आपको किस रीति से गिराया जाए और किस रीति से आपका अभिषेक तोड़ा जाए, किस रीति से आपका अभिषेक से हटाया जाए। क्योंकि जोसेफ जब परमेश्वर का भय मानने वाला है तो शैतान भी उसके पीछे काम कर रहा है। आज पोतीफर की पत्नी जिसके घर का वो प्रधान था, पोतीफर जो कि मिस्र देश में एक बड़ा प्रधान था, पोतीफर ने जोसेफ को अपने घर का, अपने धन दौलत और अपनी हर एक वस्तु का अधिकारी बना दिया था। लेकिन जब उसकी पत्नी को ये मालूम चला तो जोसेफ के ऊपर वो अट्रैक्ट हुई। उसने जोसेफ के साथ सोना चाहा, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने चाहे। उसने जोसेफ के साथ सोने के लिए कई बार मौके ढूंढे। उसने जोसेफ से बात की, उसने जोसेफ से कहा तुम मेरे साथ सो। उसने जोसेफ से बात की, तुम मेरे साथ उस फिजिकल रिलेशन को रख। लेकिन जोसेफ हर बार उसको मना करता रहा। क्यों? क्योंकि वचन के अंदर साफ रीति पर लिखा है कि जोसेफ यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति था। जोसेफ ने पोतीफर की पत्नी से कहा मैं ये बुरा काम कैसे कर सकता हूं, मैं ये पाप कैसे कर सकता हूं, ये बुराई मैं कैसे करूं। तेरे पति पोतीफर ने मुझे
सब वस्तुओं के ऊपर, तेरे सारे नौकर चाकरों के ऊपर मुझे प्रधान करके ठहराया। अगर उसने कुछ मुझसे नहीं लिया तो वो एक ही चीज है, तुझे। तो मैं उससे इतना बड़ा धोखा करके स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा के खिलाफ काम कैसे करूं? मायने ये नहीं करता कि आप पाप करते हैं कि नहीं करते। क्या जब आपको मौका मिलता है, क्या तब आप पाप से भागते? क्या आप कहते होंगे कि मैंने पाप नहीं किया, आप कहते होंगे कि मैं पाप नहीं करता हूं, लेकिन क्या जब आपको मौका मिले तो आप खड़े रहेंगे या उस पाप से भागेंगे? जो सबके पास मौका था, जो सब पाप कर सकता था, जो सब उसकी पत्नी के साथ सोच सकता था, लेकिन एक डर उसके अंदर था, एक भय उसके अंदर था, स्वर्ग के परमेश्वर का। उसने कहा मैं स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ ये बुराई और पाप नहीं कर सकता हूं। एक बार जोसेफ पोतीफर की पत्नी के आड़े में आ गया। किस प्रकार से? बाइबल कहती है कि उस दिन वहां पर कोई नहीं था, उसका नौकर चाकर घर पे कोई नहीं था, और उसकी पोतीफर की पत्नी ने जोसेफ के साथ फिर से जबरदस्ती की, तुम मेरे साथ सो। उसने फिर से जबरदस्ती की कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाई जाए, लेकिन वहां पर भी जोसेफ ने उसका इनकार किया। लेकिन उस दिन पोतीफर की पत्नी के पास पूरा चांस था, पोतीफर की पत्नी के पास उस दिन पूरा मौका था, और जोसेफ के पास भी मौका था। सिर्फ पोतीफर की पत्नी के पास ही नहीं, जोसेफ के पास भी पूरा मौका था उस दिन, क्योंकि लिखा है कि वहां पर उस दिन नौकर चाकर नहीं थे। और जोसेफ घर का काम काज करने के लिए जैसे हर बार आता है वैसे आया, और उसकी पत्नी ने उसको फिर से कहा तुम मेरे संग सो, तुम मेरे संग रिलेशनशिप बनना, तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ। लेकिन जोसेफ ने उस दिन भी इनकार कर दिया। जवानी की अभिलाषा से भागना, जब उसको जवानी में वो अभिलाषा दिख रही थी, वो चाहता तो मौका पाकर उसके साथ सो सकता था, उसके साथ रह सकता था। राज्य में पहले से ही वो अधिकारी बन चुका था, अब उसको पोतीफर की पत्नी भी मिल रही थी। वो चाहता तो मौके पर चौका मार सकता था, वो चाहता तो उसके साथ सो सकता था, लेकिन उसके अंदर स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का भय था कि ये पाप और ये बुराई मैं नहीं करूंगा। जवानी के अभिलाषा से भागना, अगर आप जवानी के अभिलाषा से भागेंगे नहीं तो ये अभिलाषा एक दिन आपको खा जाएगी, ये अभिलाषा एक दिन आपकी स्टोरी खत्म कर देगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हिस्ट्री मेकर हो, आपको भागना पड़ेगा बुराई से, उस पाप से। जोसेफ भागा वहां से, और भागते समय पोतीफर की पत्नी ने उसके कपड़े को पकड़ा और उसका कपड़ा वहीं पर छूट गया। अब जब पोतीफर की पत्नी ने देखा कि उसका कपड़ा कहीं पर छूट गया है, तो उसने जोसेफ के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। और वह झूठा इल्जाम क्या लगा दिया कि इसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है, और मुझे अकेला पाया इसने, इसलिए मेरे पास आकर इसने मेरे साथ गलत करना चाहा, और मैंने अपने आप को बचाना चाहा, और देखो सबूत के तौर पर इसका कपड़ा मेरे पास है। और जब ये बात पोतीफर के पास पहुंचती है, जोसेफ जेल में डाला गया, जोसेफ बंदी गृह में डाला गया। क्या आप पाप से भागते हैं? क्या आप बुराई से भागते हैं? आप कहेंगे कि मैंने परमेश्वर को जान लिया, मैंने यीशु को जान लिया, अब सारी लाइफ जो मेरी होगी बहुत आराम से निकलेगी। नो, इफ यू आर अनॉइंटेड पर्सन, यू आर ऑन द टारगेट। आप टारगेट पर है गिराए जाने के लिए। शैतान आपको गिराना चाहेगा बाय लस्ट, बाय अडल्ट्री, जवानी की अभिलाषा। क्या आप उस जवानी की अभिलाषा में खड़े रहते हैं? क्या आप मौका पाकर वहीं पर खड़े रहते हैं या उससे भागते हैं? जोसेफ के पास समय था,
वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन उसको स्वर्ग के परमेश्वर का भय था। और जोसेफ ने गलत बातें और पाप और बुराई को रिजेक्ट किया और उससे भागा। इसके कारण उसको बंदीगृह में जाना पड़ा, उसको जेल में जाना पड़ा, लेकिन उसने उसकी भी परवाह नहीं की। जानते हैं कारण? इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट, वो गया तो बंदीगृह में एक मुजरिम बनकर, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर उसके संग था। लेकिन जब वो बाहर आया तो उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनकर बाहर आया। हालेलुया! क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर उसके संग था, वो प्रधानमंत्री बनकर निकला। कल जिस पोतीफर के अधीनता में वे काम कर रहा था, आज वो पोतीफर जोसेफ की अधीनता में काम कर रहा था। अगर आप फेथफुल रहेंगे, अगर आप कड़े रहेंगे, बुराई को रिजेक्ट करेंगे और पाप से जब आप भागेंगे, तो स्वर्ग का परमेश्वर आपके संग है और परमेश्वर आपकी हिस्ट्री बनाएंगे। दैट्स व्हाई, इसलिए जो लिखा है, जोसेफ वाज अ सक्सेसफुल पर्सन, क्योंकि उसको तो प्रधानमंत्री बनना ही था, क्योंकि उसके अंदर का डीएनए साधारण नहीं था। आपके अंदर का डीएनए साधारण नहीं, क्योंकि मसीह का खून आपके अंदर है और आप परमेश्वर की संतान है। आप साधारण संतान नहीं है, आप भी उसकी संतान है। आपके अंदर का भी डीएनए साधारण नहीं है। अगर जोसेफ का डीएनए साधारण नहीं था तो वो सक्सेसफुल बन गया, तो जब मसीह को आप जानते हैं तो आपका भी डीएनए साधारण नहीं है और आप भी सक्सेसफुल पर्सन होंगे। लेकिन एक काम जो आपको करना पड़ेगा, आपको पाप से भागना पड़ेगा, आपको बुराई से भागना पड़ेगा, आपको जवानी के अभिलाषों से भागना पड़ेगा।